साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखने में परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करने वाले धर्मांधों और अंधभक्तों के लिए एक खुशखबरी है। खबर ये आ रही है कि तथाकथित हिंदू राष्ट्र का संविधान का मसौदा न सिर्फ तैयार कर लिया गया है, बल्कि बसंत पंचमी के दिन यानी कि 3 फरवरी को देश की जनता के सामने इसे रख दिया जाएगा। ये खबरें ऐसे समय में सामने आ रही हैं जिस समय विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा था कि इनके रहते देश का संविधान यानी कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, तो वहीं अंधभक्तों के प्रभु नरेंद्र मोदी जी संविधान पर माथा पटक करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष बरगला रहा है। लेकिन नेशन जनमत का सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आखिर संविधान का मसौदा न सिर्फ तैयार करके ये घोषणा कैसे कर दी गई कि 3 फरवरी को देश को हिंदू राष्ट्र बताते हुए नया संविधान ले आया जाएगा। भले ही ये घोषणा सरकार की तरफ से नहीं बल्कि धर्माचार्यों की तरफ से की जा रही है, लेकिन नेशन जनमत का सवाल है, इन घोषणाओं पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्या इस देश में यह संभव है कि एक संविधान रहते हुए दूसरे संविधान को लाने की कवायद की जाए? क्या इस कवायद को देशद्रोह की परिधि में नहीं माना जाएगा? और अगर माना जाएगा तो इस ड्रामेबाजी के शिखर पुरुष सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई तो छोड़िए, इसी तथाकथित पीठाधीश्वर ने कुछ दिन पूर्व कुंभ स्थल पर ही एक यज्ञ रखा था। उसके बाद जो प्रेस रिलीज इसने जारी की उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ दी यज्ञ में आहुति, और आहुति देने वालों में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ब्राह्मण की हैसियत से पहुंचे थे या डिप्टी सीएम की हैसियत से सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। नेशन जनमत हमेशा से कहता रहा है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का असली मकसद एक जाति के वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। अगर यकीन ना हो तो इस हिंदू राष्ट्र के संविधान को बनाने में जो लोग लगे हैं उनके नामों पर गौर कर लीजिए। स्पष्ट हो जाएगा कि जाति विशेष के लोगों द्वारा जाति वर्चस्व की स्थापना करने के लिए इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र के संविधान को तैयार किया जा रहा है। सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप संविधान समिति का तथाकथित संरक्षक है। संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय। ऐसे ही तमाम एक जाति विशेष के लोगों ने इस संविधान का मसौदा तैयार किया है। अब इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र के संविधान को नेशन जनमत ब्राह्मण राष्ट्र का संविधान क्यों कह रहा है, इसकी वजह भी मेरे मन के वहम नहीं बल्कि 2 साल पहले दैनिक जागरण और अब अमर उजाला समाचार पत्र में छपी हुई खबर बताती है कि मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। मतलब मनु स्मृति में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों का व्यवहारिक पक्ष में उपयोग में लाया जाएगा। ये संविधान के मसौदे में ही ये बात लिखी गई है। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा। मतलब कुम्हार का बेटा अब घड़ा ही बनाएगा, कुर्मी का बेटा अब खेती ही करेगा, कोयरी का बेटा अब सब्जी ही उगाएगा, तेली का बेटा तेल ही पेरेगा, और इन सब के शिखर पर बैठा होगा शिखरधारी यानी कि चोटीधारी एक पुरुष जिसका अल्टीमेट
उद्देश्य ही है अपने जाति वर्चस्व को फिर से उसी रूप में लेकर के आना जो समाज में चेतना आने की वजह से काफी हद तक रसातल में पहुंच चुका है। और आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ जैन, बौद्ध व सिख मत के अनुयायियों को होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। अब जरा सोचिए, इस देश के संविधान के रहते हुए जिसमें स्पष्ट तौर पर प्रस्तावना में लिखा गया है कि देश के नागरिकों को धर्म की उपासना की आजादी होगी और यह देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष स्वरूप का होगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का तथाकथित संविधान लेकर के आता है, मीडिया में खबर भी छपती है, साफ तौर पर मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को इस बात के लिए प्रतिबंधित करने की बात कह रहा है कि वो लोग वोट ही नहीं डाल सकते, तो क्या इस तरह की खबरों का संज्ञान लेते हुए इन देशद्रोही लोगों को जेल में नहीं ठूंसा जाना चाहिए? इसके अलावा जो खबर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब संसद को संसद नहीं बल्कि हिंदू धर्म संसद कहा जाएगा और सांसद को धर्म सांसद कहा जाएगा और धर्म सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। और गुरुकुल में कौन सी शिक्षा अनिवार्य होगी? हिंदू राष्ट्र संविधान में गीता, श्री रामचरितमानस, मनुस्मृति सहित समस्त वेद पुराणों के अंश शामिल होंगे। गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य होगी। इसमें 3 से 8 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी उन्हें अन्य विद्यालयों में जाने की अनुमति मिलेगी। और गुरुकुल शिक्षा में क्या होगा? उसी तरह के द्रोणाचार्य बैठे होंगे जो एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए तैयार होंगे। भारत के मौजूदा संविधान में गैर बराबरी दूर करके सबको एक बराबरी पर खड़ा कर दिया गया था। शायद इसी वजह से इन लोगों को बाबा साहब के संविधान से तकलीफ है और ये मनुस्मृति यानी कि मनु बाबा का विधान देश में लेकर के आना चाहते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ये सरकारें इनको सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि ये पहला और अंतिम उदाहरण नहीं है जब बीजेपी की सरकारों की सरपरस्ती में मौजूदा संविधान को बदलने की बात कही जा रही हो, बल्कि मोदी सरकार के परम प्रिय चाटुकार पत्तलकार सुरेश चौहान के खुलेआम दिल्ली में शपथ दिलवाता है कि हम मौजूदा संविधान को बदल करके रहेंगे। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकारों का स्वयंभू स्टार प्रचारक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला, वही बाबा जो शिवलिंग में बेलपत्री चिपका करके बच्चों के पास होने की बात करता है, वो अपने कथा मंचों पर खुलेआम कह रहा है संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहरहाल जो कुछ भी हो, संविधान को बदलने की बात करने वालों की भले ही कोई हैसियत ना हो, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर ये सारा काम सरकार की सरपरस्ती में नहीं हो रहा है तो इस तरह की संविधान विरोधी, देश विरोधी बात करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से इस ट्वीट में इस धर्म संसद पर जो सवाल पूछे हैं वो सही ही प्रतीत होते हैं कि शायद अंदर खाने सरकारों का इन धर्मांधों मठाधीशों को
पूर्ण समर्थन है और सरकार भी बाबा साहब के संविधान को साइडलाइन करके मनुस्मृति के विधान को लागू करवाना चाहती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।